में अमंगल देखते हैं, हम उनके विधान को झूठा मान लेते हैं। इसीलिए विश्वास करो, तुम्हें जो भी परिस्थिति प्रभु दे रहे हैं उसमें तुम्हारा परम मंगल छुपा हुआ है। हम अविश्वास के कारण, अल्पज्ञता के कारण प्रभु पे दोष दर्शन करने लगते हैं। जो सच्चा भक्त होता है वो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में प्रभु की दया और कृपा देखता है। अनुकूलता आई तो समझता है जैसे मां रीझ करके बच्चे पर दुलार करती है, तो दया कर दी, जो मैं चाह रहा था वो दे दिया, वो प्रभु की दया देखता है। और जब प्रतिकूलता आती है तो कृपा देखता है। कृपा विशुद्ध है, दया में मेरी चाहत है और कृपा में केवल प्रभु की चाहत है। ध्यान दीजिए, दया में तो मैं चाह रहा था तो दे दिया, मेरी चाहत मिली है, और कृपा में केवल उनकी इच्छा है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ कृपा है, क्योंकि वो केवल प्रभु की इच्छा से आई। हम प्रतिकूलता चाहते नहीं, लेकिन प्रभु ने दिया है, कोई मंगल विधान है। विश्वास कीजिए अपने मार्ग में, ये विश्वास बहुत बड़ी सामर्थ है। अगर विश्वासहीन हो गए तो हम डगमगा जाएंगे। प्रभु हमारे प्रति जो भी कर रहे बहुत मंगल, मेरे लिए यही योग्य है, ऐसा मान करके दोनों परिस्थितियों में भक्त प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो प्रभु पर निर्भर है। उसका दृढ़ विश्वास है कि जो भी परिस्थिति आई है प्रभु के द्वारा पास होके आई है। एक और ध्यान दीजिए, भक्त के जीवन में अब जो भी आएगा वो प्रभु से पास होके आएगा। अगर हमें कोई गाली दे रहा है तो तुरंत सोचना है प्रभु से पास मिल चुका है इसको गाली देने का, तभी वो हमारे पास आया है। नहीं तो किसकी सामर्थ्य है कि सीम की चाप सके को उतासू, बड़ रखवार रमापति जासू। तो वो गाली क्यों दिलाएगा? होगा कोई फोड़ा अंदर अहंकार का, उसको वो निकालना चाहता है, इसलिए कर रहा है। हम राजी रहे, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। अब हमारे पास जो भी घटना परिस्थिति आएगी मेरे प्रभु के द्वारा पास होके आएगी, क्योंकि मैं प्रभु का शरणागत हूं। इसीलिए भक्त हर परिस्थिति का स्वागत करता है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जैसा जैसा प्रीतम करते जा रहे वो मुझे अच्छा लगे। भक्त विवश होके नहीं सहता, वो आनंदित होकर उस परिस्थिति का स्वागत करता है। अब भगवान है, अब जैसा करेंगे सहना ही पड़ेगा, ये बात नहीं होती। वो आनंद पूर्वक सहता है। मैं उसी आनंद में प्रतिकूलता सहूं, जिसमें अनुकूलता मिली वही प्रतिकूलता दे रहा है, तो जरूर कोई मंगल विधान है। इस प्रतिकूलता में परिणाम जरूर मंगलमय होगा। जब संतों के मुख से सत्संग में सुनते कि असाध्य रोग भगवान की कृपा से आता है, तो बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि असाध्य रोग की बात सुनते ही हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। लगा कि असाध्य, जिसका कोई भी निवारण की औषधि न हो, ऐसा रोग, और भगवान की कृपा मेरी समझ में तो नहीं आया। शरीर जब रोगी हो गया तो साधन भजन बनेगा नहीं, तो कृपा हुई कि अकृपा हुई, ऐसा मन में आता था। लेकिन जब कृपा हुई तब समझ में आया कि असाध्य रोग भगवान की विशुद्ध कृपा। क्यों? कि जो अनंत जन्मों की साधना से वास्तविक शरणागति होना कठिन होता है, वो शरणागति इस असाध्य रोग ने प्रदान कर दी। हृदय आर्त भाव से पुकार पड़ा, नाथ अब तो साधनहीन हूं, अब तो स्वीकार कर लो। सच्ची मानिए, हर परिस्थिति उठाने के लिए आती है, गिराने के लिए नहीं। नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता, नाश नहीं हो सकता। इस बात पर विश्वास कीजिए। अनुकूल परिस्थिति ठीक है, प्रतिकूल परिस्थिति बेठीक है, ये भक्त का भाव नहीं होता, ये संसारी आदमी का भाव होता है। प्रभु जो कर रहे हैं वो ठीक ही है, अनुकूल हो या प्रतिकूल। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भक्त की मांग नहीं होती। भक्त की मांग होती है जो आप करो वो मंगलमय। ध्यान दीजिए, ऐसा होता तो अच्छा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। आप सच्ची मानिए, हमारी मांगे गलत होती है। हमारे मन में था कि अगर एक बढ़िया लेटरिन बाथरूम अटैच कमरा हो और कहीं जाना ना पड़े और कमरे में चुपचाप बैठ के रात दिन भजन करे तो बहुत बढ़िया हो। मतलब भजन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, और जब व्यवस्था हुई तो बातें ही गायब हो गई जो थी।
सच्ची मानिए, मांग मत करो। अगर मांग पूरी होगी तो आपकी बात ठीक नहीं रहेगी। प्रभु से मांगो मत, उनके आश्रित रहो, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जो परिस्थिति तुम्हें प्रभु ने दी है बहुत मंगलमय है, भले दिखाई नहीं दे रही, सच्ची मानिए। जब कोई पानी देने वाला नहीं, मांगो तो भोजन मिले, नहीं तो ना मिले। शरीर अस्वस्थ है, पड़े हैं, उस समय जो आर्त पुकार थी वो अब नहीं है, वो नहीं है। क्योंकि यहां पानी देने वाले हैं, भोजन देने वाले, दवा देने वाले हैं, 100 लोग पूछने वाले हैं स्वास्थ्य आपका कैसा है। और उस समय जब कोई पूछने वाला नहीं, तब केवल आंसुओं से बात होती थी, प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं, दीन बंधु मैं नीच अधम, केवल आपके सहारे हो। ना मेरे पास धन है, न भोजन है, न व्यक्ति है, न रहने के लिए स्थान, नाथ आप ही मेरे हो। असली शरणागति की पुकार होती। कभी परिस्थिति बदलने के लिए प्रभु से मत मांगना, प्रभु से यही मांगना जिससे आपका सुमिरन हो, नाथ वैसी परिस्थिति दीजिए, मुझे वो दुख दीजिए जिससे मैं आपको पुकारूं, मुझे वो अव्यवस्था दीजिए जिससे मैं आप में ही तन्मय रहूं, वो व्यवस्था वो सुख मत दीजिए जिससे मैं आपको भूल जाऊं। सच्ची बात मानिए, सच्ची मानिए, व्यवस्था में भजन नहीं होता। प्रभु की व्यवस्था में राजी रहो, अपने मन की व्यवस्था मत मांगो, नहीं वो मायाधीश है, इतनी व्यवस्था कर देगा कि उसी में जीवन खत्म हो जाएगा। उसकी राजी में राजी रहो। आपको लगता है कि मेरे पास ये व्यवस्था होती भजन हो जाए, सच्ची मानिए व्यवस्था हो जाएगी, भजन नहीं होगा। और अगर उसकी राजी में राजी रहोगे तो बादशाह बना देगा तो भी भजन होता रहेगा। क्योंकि हम चाह नहीं करते, हमें प्रभु की चाह है, प्रभु के भजन की चाह है। इसलिए हृदय में विश्वास रखो, मेरे प्रभु से कभी मांग मत करना। यही रखना कि जिसमें आपका सुमिरन हो, भजन हो, आपका विस्मरण ना हो, वही परिस्थिति देना, वही हमें देना। प्रभु मैं मांगू भी तो मत देना। आहा, मैं मांगू भी तो मत, मैं अज्ञानी जी हूं, कोई भी खिलौना मांग सकता हूं, नाथ आप वो मत देना। मुझे मांगना नहीं आता, आप वो मत देना जिससे आपका भजन हो, आपका सुमिरन हो, आपके चिंतन में एक एक क्षण जाए आर्त भाव से। धन्य है वो जीवन जो किसी का आश्रय नहीं, किसी का भरोसा नहीं, कोई सुविधा नहीं, एकमात्र प्रभु ही सुविधा है उसकी। जो प्रभु ने दे दिया उससे गुजारा। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो, केवल निरंतर भजन की वृत्ति अहो भाग्य है। इसलिए कभी भी प्रभु के विधान में कोई भी दोष दर्शन न करे। प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें योग कराऊंगा। योग का नाम है प्रभु का पूर्ण संबंध। हम पूर्ण संबंध बनाने की इच्छा करें, संबंध पूर्ण प्रभु की तरफ से होगा। ध्यान दीजिए, हम संबंध के लिए लालायित रहे, लेकिन संबंध की पूर्णता प्रभु की तरफ से होगी। शरणागति की भावना हमारी पूर्ण शरणागति प्रभु की तरफ से होगी। वो हमें स्वीकार करेंगे, वो हमें घसीट लेंगे, वो हमें ऐसी स्थिति प्रदान करेंगे। प्रभु भक्त के संबंध को सदैव दृढ़ करते रहते हैं। ध्यान देना, गोपीजन कहते हैं ये कौन सी आपकी आदत है कि आप अंतर्ध्यान हो जाते हैं ऐसे रस रंग में, महासुख बरस रहा है, अंतर्ध्यान हो गए, ये कौन सी आपकी आदत है? तो प्रभु ने कहा मैं इसीलिए अंतर्ध्यान हो जाता हूं, मिल मिल के छुप छुप जाता हूं, छुप छुप के मिलता रहता हूं, जिससे उसको किसी और की याद ना आवे, अपनी भी सुध ना रह जाए। जानते हो प्रभु कब अंतर्ध्यान हुए? जब अपनी सुध आ गई। त्रिभुवन में समस्त स्त्रियों में मैं सौभाग्यशालिनी हूं। जहां मैं का स्मरण हुआ तो आप गायब हो गए, आप अंतर्धान हो गए। और जहां हा कृष्ण रुदु सुस्वरम राजन, केवल कृष्ण दर्शन लालसा, उसी समय वहीं प्रकट हो गए। ऐसे ही भक्त के जीवन में प्रभु ऐसा करते रहे। कभी परमानंद तो कभी एकदम अंधकार सा छा रहा है, तो वो विकल होते होते ऐसी सहनशीलता बढ़ती है, ऐसी महान सामर्थ्य बढ़ती है हृदय में कि वो प्रेम रस को सहने की सामर्थ्य वाला हो जाता है। प्रभु छुप छुप के मिलते रहते हैं, अर्थात कभी आनंद दिया, कभी आनंद हटा दिया तो वो विकल होता है, कभी फिर आनंद दे दिया। इससे उसका हृदय महान सामर्थ्यशाली बन जाता है, सब जगह से चिंतन खत्म हो जाता है और पूर्ण प्रभु के विषय में वो तल्लीन हो जाता है। यही महामहिमामयी स्थिति है।
प्रभु कह रहे हैं कि मैं वही करता हूं जिससे उसका संबंध दृढ़ हो। पकड़ो इस बात को। वो योगक्षेमम वहाम्यहम का वादा किए तो योग में जो जो जरूरत है वो करेंगे। आप विकल मत होना। यदि आपकी कहीं आसक्ति है तो हो सकता है या तो आसक्ति मिटा दें या उसको मिटा दें। ये खेल उन्हीं का है। और आप सोचेंगे कि बड़ा गड़बड़ हो गया, प्रभु की आराधना की, ये सब क्या हो गया। इसलिए बहुत सावधान। जिससे प्रभु का संबंध पुष्ट होगा वो वही करेंगे, क्योंकि आप उनकी शरण में हो। वो योग कराएंगे। तो जहां जहां तुम्हारा योग है वहां वहां से वियोग कराएंगे। अब वो ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा विवेक करा दे या छीन ले, दो में एक बात करेंगे। जब छीनने लगे तो नाराज मत होना, क्योंकि ये वस्तु उन्हीं की थी और वही थे। अब अपने असली स्वरूप में प्रेम करा रहे हैं, इसलिए बाहर मायाकृत रूपों का हरण कर रहे हैं। आप धैर्यवान रहना, क्योंकि ये बहुत महिमामयी मार्ग है। कहीं अश्रद्धा न हो जाए। ऐसी लीलाएं होती पक्का होती है। ऐसी लीलाएं जो जीवन में आए तो धैर्य धारण करना। आएंगी, सबके आती है, सब साधक के जीवन में आती है। प्रभु योग कराएंगे। प्रभु कह रहे हैं कि वहां में हम जैसे छोटे बच्चे के लिए समस्त आवश्यक सामग्री मां विचार करके देती है, बच्चा नहीं। सोचो, छोटा सा बच्चा है, उसको पता नहीं है कि हमें कब बाल भोग होना है, कब हमारा स्नान होना है। वो मांग नहीं करता, वो मां करती है। बच्चे को शौच कराना, लघुशंका कराना, स्नान कराना, श्रृंगार कराना, उचित अनुकूल भोजन देना। तो प्रभु कह रहे हैं वहां में मैं ऐसे अपने भक्त को दुलार करता हूं जैसे मां छोटे से बच्चे को बुरा लगता है, उसको स्नान करना अच्छा नहीं लगता। मां स्नान घर की तरफ ले जाती, वो बच्चों की तरफ भागता है। ऐसे ही हमारी आदत है, हम खेल खिलौनों की तरफ भागते हैं। प्रभु हमें पवित्र करके अपनी गोद में बैठालना चाहते हैं, लेकिन हमारे रोने धोने को वो सुनने वाले नहीं। जैसे माता बच्चा चाहे जितना रोए नहीं ध्यान देती, हाथ पकड़ के घसीट के झिटकती हुई बाथरूम में ले जाती और फिर जबरदस्ती स्नान कराती, पोंछ कर श्रृंगार करती, कहती फिर खेलो। अभी हम दुर्गुणों से युक्त है, इसलिए जबरदस्ती होगा हमारे साथ। और जब श्रृंगारित कर देंगे अपने सद्गुणों से, तब छोड़ देंगे, खेलो। अब तुम्हें कोई परास्त करने वाला नहीं है। भागवतिक सद्गुणों से युक्त कर दिया, अब मेरे संसार की इस बाजार में घूमो, कोई तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम जित संग दोषा हो गए। तुम्हारे अंदर देवी संपदा आ गई, तुम्हारे अंदर तत्वबोध आ गया। अब कोई भ्रष्ट करेगा नहीं, क्योंकि कोई बचा ही नहीं। आपकी दृष्टि ऐसी कर देंगे। इसलिए वहां में हम प्रभु कहते हैं मैं स्वयं अपने भक्त का पूर्ण रूप से पोषण बालक की तरह कर